नमस्कार। मंत्रस फॉर मेंटल वेलनेस, मंत्रों से मानसिक स्वास्थ्य, इस श्रृंखला के चौथे प्रकरण में आप सबका स्वागत है। कई बार ऐसा होता है हमारी बुद्धि की धारणा शक्ति क्षीण हो जाती है और हमने जो सुना है और समझा है उस विषय को भी हम भूल जाते हैं। क्या तनाव, विषाद, अभ्यास के अभाव अथवा किसी और कारण से आपके साथ ऐसा होता है? यदि हाँ, तो आइए मेधा प्राप्ति और मेधा शक्ति की वृद्धि हेतु कृष्ण यजुर्वेद में प्राप्त मेधा सूक्त को जानते हैं। मेधा सूक्त में मेधा प्राप्ति के लिए प्रार्थना है। ऐसा विश्वास है मेधा सूक्त के पाठ से मनुष्य दिव्य मेधा शक्ति से संपन्न होता है। गीता प्रेस द्वारा प्रकाशित वैदिक सूक्त संग्रह में 2 मेधा सूक्त संकलित हैं, एक शुक्ल यजुर्वेद से और एक कृष्ण यजुर्वेद से। प्रचलित मेधा सूक्त कृष्ण यजुर्वेद के महानारायणोपनिषद में प्राप्त है। इसके प्रमुख मंत्र कुछ पाठ भेदों के साथ कृष्ण यजुर्वेद के तैत्तिरीय आरण्यक के 10वें प्रपाठक के 39वें से 42वें अनुवाक में प्राप्त है। परंपरा से मेधा सूक्त के पाठ के प्रारंभ में 2 मंत्रों का पाठ होता है। ये प्रारंभिक मंत्र तैत्तिरीय आरण्यक के 7वें प्रपाठक के 4थे अनुवाक में है। इन 2 मंत्रों के पश्चात शांति मंत्र के रूप में प्रणव सहित 3 बार शांति का पाठ होता है। इसके पश्चात मेधा सूक्त का प्रमुख भाग आता है, जिसका वर्णन पहले कर चुके हैं। अंत में तैत्तिरीय संहिता का एक मंत्र आता है और फिर एक अन्य मंत्र भी इसके साथ उच्चारण किया जाता है। परम तत्व के साक्षात्कार के लिए उपयोगी शास्त्र और उस शास्त्र के अर्थ को धारण करने की शक्ति को मेधा कहते हैं। उस शक्ति की अभिमानिनी देवी है मेधा देवी। भट्ट भास्कर मिश्र ने तैत्तिरीय आरण्यक में मेधा सूक्त के प्रमुख भाग के भाष्य में कहा है, मेधा की इच्छा वाला साधक मेधा सूक्त से यजन करता है अथवा इसका जप करता है। सायणाचार्य ने मेधा सूक्त के प्रमुख भाग के भाष्य में कहा है, ज्ञान का निरंतरता से साधन मेधा के अधीन है, अतः इन मंत्रों में मेधाभिमानिनी देवता से प्रार्थना है। मेधा सूक्त के प्रारंभिक 2 मंत्रों के भाष्य में भट्ट भास्कर मिश्र ने कहा है, इन मंत्रों का मेधा के जनन अर्थात मेधा के प्रादुर्भाव में विनियोग है। ऐसी मान्यता है मेधा सूक्त का पाठ करने वाला दिव्य मेधा शक्ति से संपन्न होता है। आइए अब मेधा सूक्त को अर्थ सहित जानते हैं। मेधा सूक्त का पहला मंत्र मध्य ज्योतिष त्रिष्टुप छंद में इस प्रकार है, ओम यश छंदसाम ऋषभो विश्वरूपः छंदोभ्योऽध्यमृतात् संबभूव समेन्द्रो मेधया स्पृणोतु अमृतस्य देव धारणो भूयासम। अर्थात ओम, जो छंदों में श्रेष्ठ विश्वरूप है, वह तत्व वेदों से अमृत से प्रादुर्भूत हुआ है। वह इंद्र मुझे मेधा से अनुग्रहित करे। हे देव, मैं अमृत को धारण करने वाला हूं। छंदों से यहां तात्पर्य है गायत्री आदि छंदों से युक्त वेद मंत्रों से। उन छंदों में श्रेष्ठ है प्रणव अथवा ओम। जैसे कालिदास रघुवंश के प्रारंभ में कहते हैं, आसीन महीक्षितामाद्य प्रणवश छंदसामेव। अर्थात जैसे छंदों में प्रणव है, वैसे राजाओं में वैवस्वत मनु प्रथम अर्थात श्रेष्ठ थे। विश्वरूप का अर्थ है शब्द ब्रह्म के रूप में विश्वव्यापी। ऐसे ओम के वाच्य ही ऐश्वर्यवान इंद्र हैं और उनसे मेधा के लिए प्रार्थना है। मेधा सूक्त का दूसरा मंत्र त्रिपदा गायत्री छंद में है, शरीरम में विचर्षणम जिह्वा में मधुमत्तमा कर्णाभ्याम भूरि विश्रवम ब्रह्मणः कोशोसि मेधया पिहितः श्रुतम में गोपाय। अर्थात मेरा शरीर विचर्षण हो, मेरी जिह्वा सर्वाधिक मधुर हो, मैं अपने कानों से बहुत सुनूं। हे प्रणव, आप परम तत्व ब्रह्म के कोश अर्थात आलंबन हो। आप मेधा से आच्छादित हो। आप मेरे श्रुत अथवा ज्ञान की रक्षा करें। विचर्षण अर्थात विशेष रूप से सक्रिय अथवा रोग आदि से मुक्त और विद्याभ्यास के योग्य ऐसा शरीर हो। जिह्वा सर्वाधिक मधुर हो, अर्थात मैं अतिशय मधुर वचन कहूं। कानों से बहुत सुनूं, अर्थात सब विद्याओं को सुनकर सीखूं। श्रुत का अर्थ है सुनकर सीखा हुआ ज्ञान। अब त्रिविध शांति के लिए कहा जाता है, ओम शांति शांति शांति। इसका तात्पर्य है 3 लोक शांत हों अथवा अधिभूत, अधिदेव और अध्यात्म शांत हों। इसके अनंतर मेधा सूक्त का मुख्य भाग प्रारंभ होता है। प्रार्थना करते हुए ऋषि पहले मंत्र में त्रिष्टुप छंद में कहते हैं, मेधा देवी जुषमाणा न आगाद विश्वाची भद्रा सुमनस्य माना त्वया जुष्टानुदमाना दुरुक्तान बृहद वदेम विदथे सुवीरा। तैत्तिरीय आरण्यक में नुदमाना के स्थान पर जुष्माणा पाठ है।
मंत्र का अर्थ है, विश्वव्यापिनी अथवा सर्वज्ञ और कल्याणमयी मेधा देवी प्रसन्न होते हुए अनुग्रह युक्त मन के साथ हमारे पास आए। हे देवी, आपसे युक्त एवं सुवीर होकर हम दुरुक्तों अथवा दुर्वचनों का तिरस्कार करते हुए यज्ञ में अथवा ज्ञान के प्रकाशित होने पर प्रचुर अथवा प्रशस्त वचन बोले। मंत्र का भाव है, मेधा देवी के बिना हम मूक प्राय हैं और उनके साथ दिव्य वाणी और दिव्य ज्ञान से युक्त है। सुवीर का अर्थ है सत्पुत्रों, सत्पौत्रों अथवा सच्छिष्यों से युक्त। मेधा ही बल है। कहते हैं मतिरेव बलात् गरीयसी, अर्थात मति ही बल से बड़ी है। मेधा सूक्त का अगला मंत्र त्रिष्टुप छंद में इस प्रकार है, त्वया जुष्ट ऋषिर्भवति देवी, त्वया ब्रह्मा गतश्रीरुतत्वया, त्वया जुष्टश्चित्रम विन्दते वसु, सानो जुषस्व द्रविणो न मेधे। एक टीका में द्रविणोनु पाठ है, तैत्तिरीय आरण्यक में द्रविणेन पाठ है। अर्थात हे देवी, आपसे युक्त मनुष्य ऋषि होता है, आपसे युक्त मनुष्य ब्रह्मा हो जाता है, आपसे युक्त मनुष्य श्री प्राप्त करता है, आपसे युक्त मनुष्य विविध संपत्ति पाता है। ऐसी देवी मेधे आप हमें प्रशस्त धन से जोड़ें। यहाँ ऋषि का अर्थ है मंत्र दृष्टा अथवा अतीन्द्रिय ज्ञान संपन्न मनुष्य। ब्रह्मा का अर्थ है ब्रह्मत्व प्राप्त अथवा हिरण्यगर्भ। श्री का अर्थ है लक्ष्मी, सौंदर्य, ऐश्वर्य, बुद्धि, शोभा, यश आदि। इन सबको पाने वाला आगत श्री अथवा प्राप्त श्री है। मेधा सूक्त का अगला मंत्र अनुष्टुप छंद में है, मेधाम म इंद्रो ददातु, मेधाम देवी सरस्वती, मेधाम में अश्विनावुभावाधत्ताम पुष्करस्सजा। अर्थात इंद्र मुझे मेधा प्रदान करें, देवी सरस्वती मेधा प्रदान करें, कमलों की माला पहने दोनों अश्विन मुझे मेधा दें। इस मंत्र में वैदिक देवताओं इंद्र, सरस्वती और दोनों अश्विनों से मेधा प्राप्ति के लिए प्रार्थना की गई है। मेधा सूक्त का अगला मंत्र अनुष्टुप छंद में है, अप्सरासु च या मेधा गंधर्वेषु च यन्मनः, दैवी मेधा सरस्वती सामाम मेधा सुरभिर्जुषतागुम स्वाहा। अर्थात अप्सराओं में जो मेधा है और गंधर्वों में जो मन अर्थात मनन के सामर्थ्य वाली मेधा है, देवों में जो मेधा है, वह मेधा रूपा सरस्वती मुझे दैवी मेधा दें, वह सुरभि मेधा मुझे प्राप्त हो, स्वाहा। सुरभि अर्थात शोभन गंध, शोभन ख्याति से संपन्न अथवा कामधेनु, सब कामों को देने वाली। तैत्तिरीय आरण्यक में दैवी मेधा मनुष्यजा ऐसा पाठ है। वहां न केवल दिव्य तत्वों से मेधा प्राप्त करने की प्रार्थना की गई है, अपितु श्रेष्ठ मनुष्यों से मनुष्यजा मेधा की प्राप्ति के लिए भी प्रार्थना है। दैवी मेधा मनुष्याणाम भी एक पाठ भेद है। मेधा सूक्त का अगला मंत्र त्रिष्टुप छंद में है, आमाम मेधा सुरभिर्विश्वरूपा, हिरण्यवर्णा जगती जगम्या, ऊर्जस्वती पयसा पिन्वमाना, सामाम मेधा सुप्रतीका जुषंताम। तैत्तिरीय आरण्यक में जुषताम पाठ है। सुरभि, विश्वरूपा, हिरण्यवर्णा, जगदात्मक व सर्वव्यापक मेधा मुझे प्रचुर मात्रा में प्राप्त हो। ऊर्जस्वती, पयस से मुझे सींचती हुई सुप्रतीका मेधा देवी मुझे प्राप्त हो। सुरभि का अर्थ पिछले मंत्र के समान ही है। विश्वरूपा अर्थात सब शास्त्रों को धारण करने में सक्षम। हिरण्यवर्णा अर्थात सुनहरे रंग की अथवा प्रकाशित अक्षरों वाली। ऊर्जस्वती अर्थात बलवती अथवा रसवती। पयस अर्थात ज्ञानामृत। सुप्रतीका अर्थात शुभ प्रतीक अथवा उपक्रम वाली। मेधा सूक्त का अगला मंत्र तैत्तिरीय संहिता से लिया गया है। मयि मेधा मयि प्रजाम मयि अग्निस्तेजो दधातु, मयि मेधा मयि प्रजाम मयि इंद्र इंद्रियम दधातु, मयि मेधा मयि प्रजाम मयि सूर्यो भ्राजो दधातु। इसका अर्थ है अग्नि मुझ में मेधा, प्रजा और तेज का आधान करें। इंद्र मुझ में मेधा, प्रजा और इंद्रिय अर्थात चक्षु आदि की शक्ति का आधान करें। सूर्य मुझ में मेधा, प्रजा और दीप्ति का आधान करें। परंपरा से शांति सहित एक और मंत्र मेधा सूक्त के अंत में पढ़ा जाता है, ओम हंस हंसाय विद्महे परमहंसाय धीमहि तन्नो हंसः प्रचोदयात्, ओम शांतिश शांतिश शांति। गीता प्रेस द्वारा प्रकाशित वैदिक सूक्त संग्रह पुस्तक से आप इस मेधा सूक्त के प्रमुख भाग का पाठ कर सकते हैं। रामकृष्ण मठ द्वारा प्रकाशित मंत्र पुष्पम से पूरा पारंपरिक पाठ कर सकते हैं। मेधा सूक्त में वैदिक मंत्र हैं, अतः इनका सस्वर पाठ श्रेयस्कर है। मेधा सूक्त का वैदिक स्वर सहित पाठ
किसी श्रोत्रिय वैदिक आचार्य से सुनकर सीखना चाहिए। स्वर सहित पाठ सीखने के लिए आचार्य न हो तो YouTube पर उपलब्ध श्रीयुत गोविंद प्रकाश भट्ट गहन पाठी और श्रीयुत सत्यनारायण भट्ट द्वारा पठित पाठ से सीख सकते हैं, अन्यथा स्वर रहित पाठ कर सकते हैं। यह था महानारायणोपनिषद से मेधा सूक्त। आशा है इस सूक्त के मंत्रों के पाठ से आपकी मेधा शक्ति बढ़ेगी। इस श्रृंखला के अगले और अंतिम प्रकरण में हम चर्चा करेंगे शांति की प्राप्ति हेतु शांति मंत्रों की। मंत्रस फॉर मेंटल वेलनेस, मंत्रों से मानसिक स्वास्थ्य श्रृंखला देखते रहिए। नमस्कार।